그래도 그냥 받기엔 죄송해서요. 그냥 주는 거 아닌데? 너무 가까워요. 그땐 더 가까웠잖아. 그땐 이거 그냥 주는 거 아니야. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हैं 3 नए जीएल ड्रामास को रिव्यू करने के लिए। और जीएल ड्रामा है लॉन्ड्री रोमांस, हाई स्कूल बॉय एंड अ गुड यस्टरडे। और मैं इनके साथ कास्ट, जेनर, डिटेल, स्टोरी लाइन, गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और फाइनल रेटिंग डिस्कस करूंगी। और एंड में इन दोनों की रैंकिंग तो जैसे होती है हमेशा से वैसे ही होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में बात करेंगे हम लॉन्ड्री रोमांस की। लॉन्ड्री रोमांस के कास्ट की बात करी जाए तो लीड रोमांस में मिलेंगे आपको ली दुंग यून, जो इस कोरियन बीएल ड्रामा, शॉर्ट ड्रामा के इमोशनल सेंटर में है। मतलब ये बेसिकली रोटेट करेगी ली दोंग यून पे। तो जेनर की बात करी जाए तो कोरियन बीएल, स्लाइस ऑफ लाइफ, हीलिंग रोमांस और स्लो बर्न है। डिटेल स्टोरी लाइन की बात करी जाए तो स्टोरी एक स्मॉल क्वाइट नेबरहुड लॉन्ड्री मेट में स्टार्ट होती है। लॉन्ड्री रूममेट में स्टार्ट होती है। ली दुंग यून का कैरेक्टर इंट्रोवर्टेड है और इमोशनली रिजर्व्ड है। मतलब वो अपनी गार्ड्स रख रखे हैं। उसने अपनी पर्सनल एम्बिशन को साइड पे रख दिया है बिकॉज उसकी फैमिली लॉन्ड्री शॉप यूज कर, मतलब लॉन्ड्री शॉप चलाती है, हैंडल करती है, तो उसे भी हैंडल करनी पड़ती है। वो फाइनेंशियल प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसको मैच्योर बनना पड़ा। और लेकिन अंदर से वो अभी भी लॉन्ली फील कर रहा है। एंड आई गेस वी ऑल आर फीलिंग। उसकी लाइफ रूटीन बेस्ड है सुबह शटर ओपन, मशीन रन, कस्टमर सर्व, रात को साइलेंस, और बहुत ज़्यादा लोगों से इमोशनल कनेक्ट नहीं करता। फिर एक दिन आता है एक चेयरफुल कस्टमर शॉप में। और सेकंड लीड बिल्कुल अपोजिट है पर्सनालिटी से। वो टॉकेटिव है, फ्रेंडली है, थोड़ा केयरलेस है, बट वार्म हार्टेड भी है। पहली इंटरेक्शन थोड़ी ऑकवर्ड होती है क्योंकि वो तो इंट्रोवर्ट ही है ना। तो मेन लीड क्लियरली अनॉय होता है क्योंकि सेकंड लीड अननेसेसरी बातें कर रहा होता है। लेकिन वो रोज आने लगता है और कभी एक्स्ट्रा टाइम वेट करना पड़ता है और कभी अननेसेसरी डिटर्जेंट खरीद लेता है बस कन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के लिए। और यहाँ पे अभी बात खत्म नहीं हुई, कभी कभी रैंडम लाइफ अपडेट शेयर कर देता है। स्लोली मेन लीड जो है वो बिहेवियर सॉफ्ट होने लगता है, उसका बिहेवियर सॉफ्ट होने लगता है। एक इम्पॉर्टेंट रेन सीन है जहाँ शॉप बंद होने के बाद भी वो दोनों एक ही छाते के नीचे हैं। उसके बाद वहाँ पहली रियल इमोशनल कन्वर्सेशन होती है। सेकंड लीड कन्फेस करता है कि वो सिटी में टेम्पररी है और जॉब सर्च कर रहा है और प्रेशर में है। वो फ्यूचर को लेके इनसिक्योर है। मेन लीड उसे फाइनली शेयर करता है कि उसने कॉलेज छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और यहीं से इमोशनल बॉन्ड स्टार्ट होता है। और सीरीज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि स्मॉल क्वाइट इंटीमेसी मूवमेंट्स, एक्सीडेंटल हैंड टच वाइल फोल्डिंग क्लोथ्स, स्माइल और लेट नाइट शॉप क्लीन अप कन्वर्सेशन मिडवे थ्रू सीरीज। एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है और मेन लीड ओवरहियर करता है कि सेकंड लीड दूसरे सिटी शिफ्ट होने वाला है और वो इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लाइफ से वो चला ही जाएगा। बट जब वो ये चीज़ क्रिएट कर रहा होता है तो सेकंड लीड थोड़ा कन्फ्यूज भी हो जाता है कि भाई क्लाइमेक्स के पास एक पावर कट सीन भी है जहाँ डार्कनेस में सेकंड लीड फाइनली कन्फेस करता है कि वो यहाँ सिर्फ लॉन्ड्री के लिए नहीं आता था। मेन लीड थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसको डिसाइड करता है कि उसे सेफ रहना है या रिस्क लेना है। और वो एंड में रिस्क लेता है और एंडिंग जो है वो होपफुली और रियलिस्टिक होती है। लाउड ड्रामा नहीं है, सॉफ्ट इमोशनल क्लोजर है इसका। तो हाँ, अगर गुड पॉइंट की बात करी जाए तो नेचुरल एक्टिंग, कॉजी एस्थेटिक और इमोशनल साइलेंस का स्ट्रॉन्ग यूज किया गया है। बैड पॉइंट की बात करी जाए तो स्लो पेसिंग और बहुत ही मिनिमलिस्टिक ड्रामा कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। रेटिंग की बात करी जाए तो 8.5 आउट ऑफ 10।
अब बात करें दूसरे की, तो ये होगा पार्ट 2 हाई स्कूल बॉयज़। इसकी बात करें तो हाई स्कूल बॉयज़ के लीड रोल में मिलेंगे आपको हान से जिन, जो स्ट्रॉन्ग इमोशनली परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। और अगर जेंडर की बात की जाए तो कोरियन बीएल, हाई स्कूल रोमांस, कमिंग ऑफ एज और आइडेंटिटी ड्रामा। तो डिटेल स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी एक कॉम्पिटिटिव हाई स्कूल एनवायरनमेंट पे सेट है। मतलब मेन लीड स्पोर्ट्स कैप्टन, कॉन्फिडेंट, पॉपुलर, सोशल एडमायर, और सेकंड लीड हमारा है एकेडमिक टॉपर, इंट्रोवर्ट, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, फैमिली प्रेशर में रहता है और बिगनिंग में राइवलरी होती है, मतलब एनिमी टू लवर्स कह सकते हैं। क्लासरूम कंपटीशन, स्पोर्ट्स इवेंट, टेंशन, पब्लिक आर्ग्यूमेंट, टीचर उन्हें एक ग्रुप में असाइन कर देता है। उसके बाद इनिशियली ऑकवर्ड साइलेंस मूवमेंट होती है, फिर ग्रेजुअली लेट नाइट स्टडी सेशन और स्टार्ट होते हैं। और यहीं सेकंड लीड ओपन अप करता है कि उसके पेरेंट्स उसको अब्रॉड भेजना चाहते हैं और वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद नहीं लेता, उसके पेरेंट्स सारे लाइफ के डिसीजन लेते हैं। स्पोर्ट्स कैप्टन भी फिर कन्फेस करता है कि वो खुद को समझ नहीं पा रहा है, उसको अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ग्रेजुअली टेंशन अट्रैक्शन में चेंज होती है, मतलब कि एक लोकर सीन आता है, लोकर रोमांस सीन आता है जहाँ पे स्पोर्ट्स कैप्टन अपनी फीलिंग्स रियलाइज करता है बट पैनिक हो जाता है। फिर मिड सीरीज आपको र्यूमर स्प्रेड हो जाती है कि जब किसी स्टूडेंट ने उन्हें क्लोज मूवमेंट में देख लिया तो वहाँ से फिर बुलिंग स्टार्ट होती है। और फिर सेकंड लीड इमोशनली ब्रेक डाउन के एज पे होता है, मतलब पेरेंट्स स्कूल में बुलाए जाते हैं, वहाँ से एक हैवी कन्फ्रंटेशन सीन आता है कि जहाँ पे सेकंड लीड के फादर कहते हैं दिस इज जस्ट अ फेस, और स्पोर्ट्स कैप्टन फाइनली पब्लिक स्टैंड लेता है कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है। और क्लाइमेक्स इमोशनली डिसीजन पे बेस्ड होता है, तो हाइड करना या एक्सेप्ट करना वो उनकी। और एंडिंग होपफुली बट रियलिस्टिक टोन पे फिनिश होता है। नॉट फुल्ली फेरी टेल एंडिंग है बट ग्रोथ विजिबल है, मतलब इन फ्यूचर अगर पार्ट 2 आता है तो वेल एंड गुड है। बात करी जाए गुड पॉइंट की तो आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन है, इमोशनल ग्रोथ है और स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। बैड पॉइंट की बात करी जाए तो फैमिली स्कूल ट्रोप है, मतलब हर जगह देखा जाता है। प्रिडिक्टेबल जेलसी मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और रेटिंग की बात करी जाए तो इट्स 8 out of 10। अब बात करते हैं लास्ट। สวัสดีครับผมชื่อเจไดนะครับมาจากช่อง The Not on Tour ครับพี่ชื่ออะไรครับอาสึครับโอ๊ย คำว่ารักของฉัน อินถา ความหมายมีหนึ่งเดียว ฉันตั้งใจทำมาให้อ่ะ แยกไม่ถูกว่า ไหน รักเป็น วันนี้ แบบไหน ใครบอกจะนวดให้พี่ อินถาไม่ได้รักนายอาสึ เป็นรักที่กลับหัวถึงไม่ได้ตัวแต่ก็ได้รักถึงแม้จะจมปลักก็ยังได้รักแม้มันจะกลับหัว บูมมาสองคนเนี้ยแล้วเขาหายตัวไปไหนนะครับ นู่น ไปถามตำรวจมึง แป๊บหนึงนะครับได้ครับ ไปจอดรอผมตรงนั้นก็ได้นะครับ เซนส์เรามันบอกว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับที่นั่นน่ะ बट नॉट द लीस्ट ड्रामा अ गुड यस्टरडे। कास्ट की बात करी जाए तो अ गुड यस्टरडे के लीड रोल में है मीन और चाय, जिनकी केमिस्ट्री मैच्योर और इमोशनली इंटेंस फील देती है। और ये थाई बीएल है, नॉट कोरियन बीएल। मैच्योर रोमांस, सेकेंड चांस लव और इमोशनल ड्रामा के साथ है। अगर अब डिटेल स्टोरी लाइन की बात करी जाए तो स्टोरी प्रेजेंट डे पे रियूनियन से स्टार्ट होती है, मतलब पहले दिन ही। ईएस के बाद मतलब जो खत्म हो चुका है उसके बाद दोनों एक म्यूचुअल इवेंट पे मिलते हैं, ऑकवर्ड आई कांटेक्ट होता है। उसके बाद जो पीछे वो खत्म करके आ चुके हैं वो चीज़ें वापस उठती है, फ्लैशबैक, राइवल, फ्लैश रिवील होता है कि उनका कॉलेज रोमांस कैसा था, लाइब्रेरी कन्फेशन, सीक्रेट डेटिंग और फ्यूचर प्लान्स के साथ। लेकिन फैमिली प्रेशर और करियर डिसीजन ने उन्हें सेपरेट कर दिया था। एक मेजर आर्ग्यूमेंट हुआ था जब मीन का कैरेक्टर अब्रॉड जॉब एक्सेप्ट करता है और बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिए हुए, और जो चिया है वो फील करता है अबेंडेंड, एंड आई थिंक एवरीवन डज। तो प्रेजेंट टाइमलाइन में रिवील होता है कि ब्रेकअप बिट्रेयल नहीं होता, कई बार सेक्रीफाइस था, कई बार सेक्रीफाइस होता है। और मीन अपनी फैमिली और सोशल प्रेशर के बीच में फंस गया था और अब कॉम्प्लिकेटेड ये है कि चिया इंगेज है किसी और के साथ, यस किसी और के साथ। तो इमोशनल सीन और हैवी हो जाता है और डिनर टेबल सीन्स, कार कन्फ्रंटेशन और
ओल्ड फोटो एल्बम जो मूवमेंट्स हैं वो वापस आते हैं, मिड पॉइंट में सच सामने आता है कि क्या क्यों हुआ था, क्लाइमैक्स मूवमेंट कन्फेशन पे बेस्ड है और मैच्योर टोन है, बट फाइनल डिसीजन बहुत ज़्यादा रियल बेस्ड है, लव स्ट्रॉन्ग है, बट टाइमिंग और कॉन्सिक्वेंसेस भी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ ये बताता है। और एंडिंग बिटर स्वीट है, मतलब ना ज़्यादा अच्छी या कह सकते हैं जो आप चाह रहे हो वो नहीं होगा, मतलब हो सकता है। गुड पॉइंट की बात करी जाए तो मैच्योर स्टोरी टेलिंग है, इमोशनल इंटेंसिटी है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। बैड पॉइंट की बात करी जाए तो टोन जो है वो बहुत हैवी है, इमोशनल है, स्लो इमोशनल पेसिंग है, मतलब बोर हो जाओगे। तो फॉर मी इट्स 9 आउट ऑफ 10। और इसी के साथ फाइनल रैंकिंग की बात करें तो फॉर मी इट्स फर्स्ट गोज टू अ गुड यस्टरडे, सेकंड गोज टू लॉन्ड्री रोमांस एंड थर्ड गोज टू हाई स्कूल बॉय। एंड यहाँ ही हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो ये था मेरा डिटेल रिव्यू ऑन लॉन्ड्री रोमांस, हाई स्कूल बॉय और गुड यस्टरडे का। कमेंट में ज़रूर बताओ तुम्हारी रैंकिंग क्या है और नेक्स्ट कौन सा BL और GL ड्रामा का रिव्यू तुम चाहते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल को हिट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी जो रिएक्शन वीडियो नहीं आ पाई थी, अब वो अगले फ्राइडे को आएगी। एंड थैंक यू सो मच, सी यू सून।